आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अयोध्या की राजसभा में प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों को, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को तथा अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों को निमंत्रित किया और जो वो कहना चाहते थे उन सब बातों को वे कह रहे हैं। अब राम एक ऐसी बात कह रहे हैं जो अब से पहले उन्होंने नहीं कही, रहस्य की बात, ऐसी बात जिसे वे प्रमुखता के साथ कहना चाहते हैं। और यदि इस बात को हम लोग समझ गए ना, तो वास्तव में राम के प्रति जो हमारी भक्ति है वह सही दिशा में गतिशील होगी। अगर यात्रा सही दिशा में ना होना तो यात्रा का सारा श्रम व्यर्थ जाता है। आप भटक गए, जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचना था वहां ना पहुंचकर आप भटक गए। क्यों? क्योंकि मार्ग आपको नहीं पता था, रास्ता। और आज राम अपने तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं। सभी को राम के पास जाना है। प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील है राम को पाने के लिए, उसके पास जाने के लिए। सबके अपने अपने राम हैं, लेकिन है तो राम। अब राम कह रहे हैं कि मुझ तक तुम पहुंचोगे कैसे, क्योंकि मेरे रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत सारी भूल भुलैयाओं से होकर जाते हैं, बहुत सी पजल्स हैं, पहेलियां हैं, उन्हें सुलझाना है और फिर आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ोगे? तुम तो भटक जाओगे। भटकना सहज स्वाभाविक है, क्योंकि बुद्धि है ही कितनी, बुद्धि को समझ ही कितनी है। सिर्फ उतनी समझ है जितनी समझ उसको है। अपनी समझ से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। जितना भी समझदार जो कोई व्यक्ति है, जितना है वह उतना ही है बस। तो अपनी समझ से अधिक बुद्धि तो कहीं आप ला नहीं सकते ना। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। आप चाहे कितने समझदार हैं, बड़ी उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बिजली का फॉल्ट हो गया तो क्या आप उसे ठीक कर लेते हैं कि भाई मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की है, PhD की है, ना जाने क्या क्या किया है, समाज में मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जो समझ है वो आपकी ही समझ है। उसके लिए आपको एक अनपढ़ इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा। बिजली वाला आएगा, हो सकता है वो अनपढ़ ही हो, लेकिन वो आपके घर की सारी वायरिंग ठीक कर सकता है, जो शॉर्ट सर्किट हुए हैं उनको दोबारा से ठीक कर सकता है, सही तार मिला सकता है। तो हमारी समझ केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित समझ होती है, लेकिन व्यक्ति का अहंकार ऐसी घोषणा करता है कि जैसे वह सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला है, उसे सब कुछ पता है। तो इन गलत फहमियों से बाहर निकलना है। जो मन के भ्रम है ना, मायावी भ्रम, कभी भी ये नहीं समझना कि हम पूरी तरह से समझदार हैं, क्योंकि पूरी तरह से समझदार तो राम जी ही हैं और कोई नहीं है। हम सब नासमझ हैं, हम सबकी अपनी अपनी नासमझियाँ हैं, और वो नासमझियाँ हमारी मजबूरी हैं, क्योंकि हम सब कुछ समझ नहीं सकते। केवल एक हिस्सा समझ सकते हैं, दूसरा हिस्सा कोई और समझेगा, तीसरा हिस्सा कोई और समझेगा। और इसीलिए होता है ना, जब व्यक्ति रोगी होता है तो किसके पास जाता है? चिकित्सक के पास। भूख लगती है तो रसोई के पास, रेस्टोरेंट्स में जाता है, और फर्नीचर बनवाना हो तो बढ़ई के पास जाता है, लोहे का काम करना हो तो लोहार के पास, सोने का करना हो तो सुनार के पास, कपड़े का करना हो तो जुलाहे के पास। क्यों हम इन सब लोगों के पास जाते हैं? क्या कारण है? यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य यहाँ अपूर्ण है, एक छोटा सा ज्ञान लेकर चला है। बाकी सब ज्ञान परमात्मा ने अलग अलग स्थानों पर बांट दिए हैं, और इसीलिए सबको मिलकर रहना है। इसीलिए आज राम अपने तक पहुंचने का मार्ग बताते हुए
जो बात कह रहे हैं अब उसे मैं बताना आरंभ कर रहा हूं, लेकिन संभल कर बैठ जाइए। बात को भीतर जाने देना है, इधर उधर ध्यान भटकने मत देना कहीं पर भी कि बीच में से हट गए, उठ गए, ये नहीं करना। पूरी तरह से अपनी चेतना को राम जी द्वारा कही जा रही अब इस गोपनीय बात पर टिका दीजिए। औरहु एक गुपत मत सब ही कहूं कर जोर। राम जी कह रहे हैं कि सुनिए, एक बहुत गोपनीय बात मैं आप सबके सामने कह रहा हूं और हाथ जोड़कर कह रहा हूं। राम जब ये बात कह रहे हैं कि मैं एक गोपनीय बात आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इस तरह की बातें राम कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते, लेकिन यह विशेष अवसर है, अति विशेष अवसर। राम ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, पूरा मानचित्र सामने रख दिया है, पूरा मैप। भटकने की कहीं कोई संभावना ना रहे। कह रहे हैं देखो मैं एक बड़ी राज की बात बता रहा हूं, गोपनीय बात, अति गूढ़ बात, और हाथ जोड़कर बता रहा हूं। देखते हैं ये कहने की क्या आवश्यकता है कि मैं हाथ जोड़कर बता रहा हूं। हाथ जोड़े भी हुए राम जी ने, लेकिन ये बहुत गहरी बात है कि वे हम सबको हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अपने अज्ञानों से बाहर निकलो भाई। हाथ जोड़कर, ये राम की विनम्रता देखिए, राम की भद्रता देखिए, राम की शुद्धता देखिए कि कितना मान दे रहे हैं उपस्थित सभाजनों को, जो भी उस सभा में उपस्थित हैं, हाथ जोड़कर। सामान्यतः आपने देखा होगा कि राजनेता हाथ तभी जोड़ते हैं जब वोट मांगना होता है, उसके बाद हाथ नहीं जोड़ते। जोड़ने का तो ऋतुकाल वही है जब वोट चाहिए, लेकिन राम को कोई वोट नहीं चाहिए। राम प्रजा का हित साधना चाहते हैं, प्रजा को अज्ञान से बाहर निकालना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैं एक बहुत ही गोपनीय बात बता रहा हूं। क्या है? शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। कि सभी मेरी भक्ति करना चाहते हैं, राम कह रहे हैं। देखा था राम ने जो दीपावली मनी थी, ऐसे ही थोड़ी ना मन गई थी। आप सोचिए, आपके क्षेत्र में कोई राजनेता आए, कोई भी नेता, क्या आप दिया जलाते हैं? नहीं जलाते। क्या आप अपने पैसों से फूल मालाएं खरीद कर लाते हैं? नहीं लाते। केवल वही लोग लाते हैं जो उस पार्टी से जुड़े होते हैं और जिन्हें ऊपरी दबाव दिया गया होता है कि भैया हमारे नेताजी आ रहे हैं और सभी लोगों को, अपने अपने लोगों को लेकर आना है। तो जिस पार्टी का नेता आता है, केवल उसी पार्टी के लोग फूल मालाएं लेकर आते हैं। दूसरी पार्टी के तो कभी नहीं आते ना। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो उसे अपना मानते ही नहीं। नेता को ऐसा होना चाहिए कि यदि वह आए तो लोग पार्टियां भूलकर दौड़े दौड़े आए। पार्टी का मुद्दा ना रहे कि ये हमारी पार्टी का नेता है तो हम जाएंगे। इन पार्टियों के कारण ही जो एक राष्ट्रीय नेता है वह उभर कर नहीं आता। राष्ट्रीय नेता का मतलब होता है कि सभी आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राष्ट्रीय नेता थे। मैंने उदाहरण दिया, सुभाष चंद्र बसु, ये राष्ट्रीय नेता थे, इत्यादि। इसी क्रम में बहुत सारे हैं कि जब ये कहीं भी निकलते थे तो सब लोग अपना जाति, व्यवसाय, धर्म सब कुछ भूलकर इनकी राहों में पलके बिछाने चले जाया करते थे। अब राम जानते हैं कि सब उनकी भक्ति करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तभी तो दीपावली पर इतने दीपक जले थे कि सूर्य भी लजा गया था। अंधेरी रात,
अमावस की रात और करोड़ों दिए जले, करोड़ों दिए। सोचिए कि करोड़ों दिए जल रहे हों तो कैसा आकाश हो जाएगा, कैसी नगरी हो जाएगी, कैसा प्रकाश हो जाएगा। ऐसी दिवाली संसार में कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी। ये एक महान आश्चर्य की घटना है, दीपावली का पर्व, महान आश्चर्य की घटना कि राम लौट रहे हैं और पूरी प्रजा इतने दीपक जलाती है, इतने दीपक जलाती है कि उनके मन का दीपक भी जल उठता है। बड़ी गहरी बात है ये कि जब हम बाहर का दीपक जलाते हैं तो कहीं बहुत गहरे वह सांकेतिक अर्थ रखता है कि हम अपने मन का दीपक भी जला रहे हैं, उसके साथ साथ वह प्रतीकात्मक है। और दीपक जलाने से आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मिल बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। और जब वह दीपक राम के नाम का जले तब जो मिलता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रख सकता, रखा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए जब भी राम की याद आए, राम के नाम का दीपक जलाएं, जब भी याद आए। और अब राम क्या कह रहे हैं कि सब मेरी भक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन मेरी भक्ति मिलती नहीं है लोगों को, सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है, क्या कारण है? शंकर भजन बिना। बहुत सारे कोड डले हुए हैं यहाँ पर राम की भक्ति को पाने के लिए, बहुत सारी गोपनीय बातें। तो पहला कोड क्या है? कोड एंटर करते हैं तभी दरवाजे खुलते हैं ना। आपने देखा होगा कि कोड आता है तो आप कोई भी पेमेंट कर पाते हैं, OTP जिसको कहते हैं। तो यहाँ का OTP क्या है राम की भक्ति पाने का? शंकर भजन। राम कह रहे हैं कि भगवान शंकर के भजन के बिना, उनको भजे बिना, उनकी उपासना किए बिना, उनकी स्तुति किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अब जो राम भक्त हैं, इस बात को सुनकर अनेक राम भक्त बड़ी कठिनाई में पड़ गए होंगे। स्वाभाविक है पढ़ना। मेरे संपर्क में अनेक राम भक्त हैं और अनेक में से अनेक ऐसे हैं जो भगवान शिव को मानते ही नहीं। वो कहते हैं जो भी कुछ है राम ही राम है। भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे वे, भगवान शिव की तरफ देखेंगे भी नहीं। कहते हैं बस राम आ गए, राम में सब समा गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखने सुनने में बहुत प्यारी और सुमधुर बात लगती है कि आहा कैसा राम भक्त है। देखो, ना हनुमान की तरफ देखता, ना शिव की तरफ देखता, कहीं नहीं देखता, सिर्फ राम को ही देखता है। तो राम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हो मोहि नहीं पावा। कि भगवान शिव से विरोध करके, उनसे विमुख होकर कोई यदि कहे कि मैं राम भक्त हूं, तो नहीं, वह राम भक्त नहीं है। वह व्यक्ति सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। राम कह रहे हैं कि सपने में भी वह व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता जो भगवान शिव से विमुख होता हो। सबसे पहले भगवान शंकर का पूजन हो, उनके पूजन से ही मेरी ओर जाने का मार्ग खुलता है। भगवान शिव वे द्वार हैं। और हनुमान के लिए भी राम जी ने यही कहा कि हनुमान को किया हुआ पूजन, हनुमान की हुई सेवा, वो मुझे सीधे मिलती है आकर, सीधे। और हनुमान क्या है? भगवान शिव का ही अंश है। शिव और हनुमान एक ही हैं। इन्हीं दोनों के लिए भगवान राम ने कहा और किसी के लिए नहीं कहा कि इन दोनों के माध्यम से ही मुझे पाया जा सकता है अथवा मुझ तक पहुंचा जा सकता है। दोनों बातें। पाना तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले पहुंचा तो जाए, भवन के पास तक तो पहुंचा जाए, बाद में द्वार खुलेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप भवन के पास तक पहुंच जाएं। इसके लिए भगवान शंकर की उपासना,
ये जो ओम नमः शिवाय है, भगवान शिव को नमस्कार करना, इस साधना के माध्यम से राम कहते मेरी भक्ति प्राप्त होती है, वरना मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। भ्रम में जरूर रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है भ्रमित होकर कि मैं राम की भक्ति कर रहा हूं, राम का पूजन कर रहा हूं। अनेक भक्त ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमें 50-50, 60-60, 70-70 साल हो गए राम की भक्ति करते हुए, लेकिन भीतर कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। इसीलिए तो राम कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं भाइयों, हाथ जोड़कर। हमारे भले के लिए राम स्वयं हाथ जोड़ रहे हैं हमारे आगे, लेकिन हम भी नासमझियां करने में बड़े माहिर हैं, बहुत माहिर हैं नासमझियां करने में। कहेंगे राम से जोड़ते रहो तुम हाथ, हमें तुम्हारी सुननी नहीं है, हमें तो सिर्फ तुम्हारा नाम जपना है, तुम्हें पूजना है। ना हमने हनुमान को देखना और ना हमने भगवान शिव को देखना, कहते रहो बला से हमारी। तो जब बला से हमारी, तो फिर बलाएं ही तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। तो राम जी ने जो कहा, आपके घर के मंदिर में अगर राम दरबार है तो भगवान शिव भी वहां होने चाहिए, हनुमान भी होने चाहिए। उसके बिना गति नहीं है। आपकी दृष्टि सभी पर समग्र रूप से पड़े, राम का भी पूजन हुआ, शिव का भी हुआ, हनुमान का भी हुआ। तो राम जी ने जो इस समय रहस्य की बात बताई है, वह रहस्य पूर्ण हो जाएगा, पूजन शुरू हो भगवान शिव से, शिव के बाद हनुमान, और उसके बाद राम जी को राम।